जो बांग्लादेश में इलेक्शन के आज जो रिजल्ट आए हैं वो चौंकाने वाले हैं और प्रत्याशित थे ऐसे कि ऐसा ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि बीएनपी ने जितनी मतलब जितने बम्पर जीत के साथ बीएनपी वहाँ पर आई है, खालिदा जिया की जो डेथ के बाद ऐसा लग रहा था कि बीएनपी को ही इतना बड़ा बहुमत मिलेगा। हालांकि कोशिश जो है वहाँ पर बहुत एलिमेंट्स लगे हुए थे, हमारी एजेंसीज तो नज़र रख रही थी पूरी तरीके से। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए थी और वहाँ की जमाते इस्लामी जो है उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी। तो पाकिस्तान को ये लग रहा था कि जमाते इस्लामी जो है वो वहाँ पर आ जाएगी और उसका जो एजेंडा है वो पूरी तरीके से वहाँ पर कंप्लीट होगा। लेकिन जमाते इस्लामी की सीटें नहीं आई हैं। जो 299 कुल सीटों पर चुनाव हुआ उसमें बीएनपी को 211 सीटें, बाकी 70 सीटों के आसपास जो है जमाते इस्लामी और अदर पार्टीज़ जो हैं उनको 18 सीटें मिली। तो ये एक पूरा वहाँ का खाका रहा। लेकिन काफ़ी परिवर्तन हमने देखा। 10 साल पहले जो मैं गया था 2016 में, सितंबर का महीना था, 24 सितंबर, वो दिन हमें याद है कि उस दौरान हम लोग को कोलकाता वाले रास्ते से लेकर के कोलकाता तक पहुँचे। उसके बाद फिर बाई रूट वहाँ गए और वहाँ एक एयरपोर्ट है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ तक गए। एयरपोर्ट से फिर वहाँ ढाका गए, छोटे विमान वहाँ पर चलते हैं। ढाका पहुँचे तो ढाका में सिचुएशन एकदम उस टाइम में डिफरेंट थी। आवामी लीग पार्टी शेख हसीना की सरकार थी और वहाँ पर ये कहते हैं कि प्रो इंडियन उनका है, मतलब उनका सेंटिमेंट जो है प्रो इंडियन रहता है। उस इलाके में, ढाका के इलाके के आसपास की जो हिंदू बस्तियां थी वहाँ पर भी हमने जा कर के देखा था। तो लेकिन 10 साल बाद जो 18 महीने पहले जिस तरीके से हिंसा हुई, यूनुस की सरकार बनी वहाँ पर और उन्होंने मतलब उस समय केयर टेकर वो बने बांग्लादेश में, तो एक अलग तरीके का माहौल हमने देखा। भारत की एजेंसीज पूरी तरीके से नज़र रख रही थी। उस दौरान जब बीएसएफ वाले लेकर के गए थे, क्या होता था कि बीएसएफ जो है एक टूर लेकर के जाता था। भारत का मीडिया जाता था बांग्लादेश और बांग्लादेश का पूरा मीडिया भारत आता था। तो भारत में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, अलग अलग जगहों पर घूमने को मिलता था। इसी तरीके से हम लोग भी वहाँ पर गए, ढाका और जो उनके मेन शहर हैं वहाँ पर गए। तो बीएसएफ और बीजीबी के बीच में जो एक तरीके का वो था समन्वय था, वो काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं पड़ा। उस तरीके का हमने देखा कि वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोशिश ज़रूर की जा रही है कि उसी तरीके से हो, मीडिया टूर हो, ये सारी चीज़ें हो। जब उस दौरान वापस आ रहे थे, एक वाक़या बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब हम लोग बस से वहाँ से वापस आ रहे थे तो उस समय जो है बीजीबी वाले छोड़ने के लिए आए थे। तो बीजेपी का एक जवान था और वो सारे लोग जो मीडिया टीम गई थी सबसे गले लग रहे थे। अच्छा, गले लग रहे थे। और कितने लोग गए थे जितेंद्र जी आप लोग? करीब 12-14 लोग थे इंडिया से? हाँ, इंडिया से। तो वो जवान सब जो बीजीबी के जवान थे वो सबसे गले लग रहे थे सारा चीज़। और देखा हमने कि जब वहाँ पर वो छोड़ने के लिए आए तो वो जो रोने लगे। आपको छोड़ने आए तो रोने लगे, मतलब उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, गले लग रहे थे, रो रहे थे। तो एक इस तरीके का वो समय था 10 साल पहले कि किस तरीके से जुड़ाव था बांग्लादेश के लोगों का और वहाँ की जो एजेंसीज के लोग थे, सारे चीज़। लेकिन अब उसमें बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है। अब भारत यही देख रहा है कि जो तारिक अनवर इनकी सरकार आ रही है, प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेचुलेट किया है, लेकिन किस तरीके का माहौल भारत को लेकर के रहेगा, क्योंकि इनका थोड़ा सा इंटरेस्ट इससे डिफरेंट है पार्टी जमाते इस्लामी, लेकिन ये उससे भी संपर्क रखना चाहते हैं। हालांकि इन्हीं की पार्टी का एक हिंदू वो था कैंडिडेट, वो चुनाव जीता है बीएनपी से, ढाका से चुनाव जीता है, हो सकता है कि उसको प्रतिनिधित्व मिले। तो ये तमाम चीज़ें हैं इस दौरान हमने देखा। लेकिन 10 सालों का जो पुराना वाकया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। रो रहे थे लोग। अब आज देखते हैं आने वाले टाइम में। आपकी आंखों में आंसू आए उनसे मिलने के बाद? अरे बड़ा वो गले लग रहे थे भाई, बता रहे हैं कि सब हम लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। नहीं, इसमें ये बताइए, ये जितेंद्र जी बताइए कि एजेंसीज की बात करें तो क्या हिंदुस्तानी एजेंसीज ने भी इलेक्शन पर नज़र बनाए रखी? बिल्कुल, पूरा इलेक्शन पर नज़र था, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही थी ना कि
जमात इस्लामी जिस कंट्री में एकदम से बढ़ता है, चाहे वो पाकिस्तान का आप देख लीजिए या फिर दूसरी जो कंट्रीज़ हैं आसपास, वहाँ पर जमात इस्लामी का अगर प्रभुत्व बढ़ता है तो वो बहुत ही कट्टरपंथी विचारधारा उनका होता है, और पड़ोसी देशों में अगर इस तरीके से डेवलपमेंट होता है तो दिक्कत हो सकती है। इस वजह से भारतीय एजेंसियों का पूरा जो है उसमें रोल था। भारतीय खुफिया एजेंसियां, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स जो है वो पूरी तरीके से नज़र बनाए हुई थी कि किस तरीके से चुनाव ये था। हालांकि भारत किसी भी कंट्री में डेमोक्रेटिक जो एक्शंस होते हैं या डेमोक्रेटिकली अगर चुनाव होते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, लेकिन भारत की नज़र पैनी थी और हर एक बिंदु पर नज़र उनके द्वारा रखा जा रहा है। Reporters off